कूली के ट्रेलर को लेकर काफी लोग नेगेटिव हो रहे हैं, जिसका फायदा दबा के कुछ लोग उठा रहे हैं और सामने वाली पार्टी का माहौल बना रहे हैं। मुझसे पूछोगे आप तो वॉर 2 और कूली दोनों के ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग पहली नजर में देख नहीं पा रहे हैं। वॉर 2 में कौन सा खजाना छुपा है, कौन से सीक्रेट विलन का हिंट मिला है, उसका पूरा कच्चा चिट्टा मैंने दूसरे वीडियो में खोल दिया है, प्लीज चेक कर लेना। अब बारी है कूली की। 7 बातें बताती हूँ आपको ऐसी जिनमें रोलेक्स से लेकर मोनिका, आमिर खान और टाइम ट्रेवल हर चीज से पर्दा उठेगा। चाय मैगी रेडी कर लो। पॉइंट नंबर 1, लगता नहीं है लेकिन कूली के ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर श्रुति हसन का है, क्योंकि इनकी वजह से ही एक मामूली सा कूली देवा बनने वाला है। ट्रेलर में लास्ट फ्लैशबैक जो दिखाया है वो हिंट हो सकता है कि रजनी सर पास्ट में एक खतरनाक गैंगस्टर हुआ करते थे जो बाद में किसी ट्रेजेडी की वजह से कूली बन गए, और इस ट्रेजेडी से पक्का लेना देना है श्रुति हसन के पापा का, जो प्रेजेंट में गायब हो चुके हैं, और इसीलिए श्रुति हसन को बचाने देवा को वापस आना पड़ा है। पॉइंट नंबर 2, ये पापा जी हैं कौन? कुछ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं और सोच रहे हैं रियल लाइफ पापा कमल हसन की बात हो रही है, जिससे कूली का विक्रम कनेक्शन जुड़ जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि श्रुति हसन के फादर के कैरेक्टर की जरूरत एलसीयू से ज्यादा कूली को पड़ेगी स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से ये फादर वाला रोल सत्यराज सर प्ले कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में किडनैप हो गए हैं ऐसा सबको लगता है, बट वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। यही है पॉइंट नंबर 3, टाइम ट्रेवल। सत्यराज ने कोई तो ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे वो पास्ट या फिर फ्यूचर एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच गए हैं। ट्रेलर में काफी सारे सीन्स थे ऐसे जो साफ इशारा कर रहे हैं कि कूली में वॉचेस का इस्तेमाल सिर्फ फैशन के लिए नहीं हो रहा है, वो टाइम ट्रैवल दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए एक डिवाइस तैयार किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है, रजनीकांत सर ट्रेलर के ही एक सीन में सत्यराज के टाइमलाइन में उनके पास पहुंच गए हैं, और इसी वजह से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब गड़बड़ होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, आमिर खान को देखकर आपको एक सेकंड ऐसा लगा नहीं कि वो इस ट्रेलर में थोड़ा मिसफिट लग रहे हैं? मतलब कूली के बाकी कैरेक्टर्स काफी अलग दिख रहे हैं। वो इसीलिए हो सकता है कि जब ये टाइम ट्रैवल का दरवाजा खुला होगा तो आमिर खान का कैरेक्टर फ्यूचर से प्रेजेंट वाली दुनिया में गलती से घुस गया होगा। या फिर एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि आमिर खान को फ्यूचर की दुनिया में ही दिखाया जाएगा, शायद इसीलिए चारों तरफ रेगिस्तान दिखा रहे हैं, क्योंकि दुनिया तब तक बर्बाद हो चुकी है। और जब रजनी सर इस फ्यूचर में गए होंगे तो वहाँ आमिर खान की गैंग का रूल होगा, और फिर बाद में इन दोनों का आमना सामना फेस ऑफ उसी टाइमलाइन में होगा उस टाइम ट्रेवल वाले डिवाइस को पाने के लिए। बस यही है पॉइंट नंबर 5, कुकू कूली पावर हाउस। ये पावर हाउस सिर्फ कूली के हिंदी वर्जन का टाइटल नहीं है, इसका एक डीप मीनिंग भी है जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। एक्चुअली ये पावर हाउस ही वो जगह हो सकती है जहाँ पे टाइम ट्रेवल डिवाइस को छुपा के रखा गया है, जहाँ से आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रख सकते हो। अगर आपने पावर हाउस सॉन्ग का वीडियो देखा है तो उसमें बहुत सारा एक्शन छुपा था, लेकिन साथ में कुछ ऐसे सीन्स भी थे जो टाइम ट्रेवल, एनर्जी, साइंस एक्सपेरिमेंट जैसी चीजें हाईलाइट कर रहे थे। हाँ, तो पॉइंट नंबर 6, मोनिका, लव यू मोनिका। इतना अच्छा सा गाना बनाया, फिर भी बेचारी पूजा हेगड़े को ट्रेलर से गायब कर दिया, या फिर नहीं, हम ही उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। नोटिस किया ट्रेलर में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम सोबिन को दिया गया है, जो मेरे हिसाब से अपने बॉस नागा अर्जुन के लिए काम कर रहे हैं, जो शिप्स बनाने का बिजनेस करते हैं। और ट्रेलर में एक शिप ऐसा है जिस पे बड़ा बड़ा किंग पिन लिखा है। किंग पिन का मतलब होता है सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल आदमी। इसीलिए ये पक्की बात है, किंग पिन वाला शिप नागा अर्जुन का घर होने वाला है, जहाँ पे शायद ह्यूमन सेक्रीफाइस की जाती है, टाइम ट्रेवल के बदले एक इंसान की मौत पक्की, जिसको सोबिन का कैरेक्टर प्रोटेक्ट करता होगा पुलिस और राइवल गैंग वगैरह से। ऐसा गैंग जिसको कभी देवा लीड करते थे, बट फिर रास्ते से हट गए उपेंद्र के साथ हुए किसी कांड की वजह से। तो इसमें मोनिका कहाँ से आ गई? मुझे लगता है मोना डार्लिंग जरूर से एक स्पाई बन के आएंगी और इस किंग पिन के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ के देवा को बताएंगी, और शायद बाद में मारी भी जाएंगी। अब भैया पॉइंट नंबर 7, यस सर, नो सर, सॉरी सर, जस्ट सर, रोलेक्स सर। क्या सच में लोकी भैया कुछ बड़ा कुक कर रहे हैं और रोलेक्स वर्सेस कूली का सीक्रेट पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं? देखो, इनसाइड रिपोर्ट्स ये हैं कि कूली खुद में एक अलग यूनिवर्स बनाने जा रही है। ये सिर्फ फर्स्ट फिल्म है, जिसकी स्टोरी से रिलेटेड और भी मूवीज फ्यूचर में आ सकती हैं। इवन एक बड़ी एक्शन सुपर हीरो फिल्म आमिर खान के साथ लोकेश कनगराज ने प्लान की है, वो भी कूली यूनिवर्स का पार्ट हो सकती है, जिसका लेना देना टाइम ट्रेवल से होगा। और जब टाइम का दरवाजा खुल ही रहा है तो ये बात असंभव नहीं है कि दो बड़े बड़े यूनिवर्स के कैरेक्टर्स अदला बदली एंट्री भी मार सकते हैं। कूली में शायद रोलेक्स ना दिखे, लेकिन अगर पब्लिक डिमांड करेगी तो फ्यूचर में कोई एवेंजर्स एंड गेम जैसा फिनाले हो सकता है, जिसमें कूली यूनिवर्स और एलसीयू का फेस ऑफ पॉसिबल हो सकता है। वैसे भी इजीली नागार्जुन के कैरेक्टर को रोलेक्स से जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ड्रग्स वाला एंगल, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। अब सब लोकी पे डिपेंड करता है। अब बोलो, सोचा था कुछ ऐसा? दोबारा जाके देखो कूली का ट्रेलर, तब समझ आएगा लोकेश ने कितनी चालाकी से थिएटर एक्सपीरियंस के लिए सब छुपा रखा है। 14 अगस्त न्यूक्लियर बम फटेगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।